नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है लुकाका के और एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे वेब सॉकेट के बारे में। तो इससे पहले हम बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस किए, लाइक लॉन्ग पुलिंग, शॉर्ट पुलिंग, एसएससी के बारे में। होपफुली आप उसका नोट्स बना रहे होंगे, थोड़ा रिसर्च कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये सब डिफ़िकल्ट लगने वाला है। तो मैं रिकमेंड करूँगा प्रैक्टिस करते रहना है। और इस वीडियो में हम वेब सॉकेट को समझेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लुकाका के साथ। लास्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंड किए थे सर्वर्स एंड इवेंट के ऊपर या फिर एसएससी के ऊपर। तो एसएससी काम कैसा करता था? बेसिकली यहाँ पे आपका क्लाइंट रहता था, यहाँ पे आपका सर्वर रहता था। तो बेसिकली क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता था सर्वर को और कनेक्शन ओपन होता था। उसके बाद सर्वर बेसिकली जो भी डेटा है वो एज ए इवेंट भेजता था क्लाइंट को। तो यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता था, सर्वर से क्लाइंट को कम्युनिकेशन होता था, राइट। तो ये था आपका वन वे कम्युनिकेशन। अभी हमें इंप्लीमेंट करना है टू वे कम्युनिकेशन। सो टू वे कम्युनिकेशन हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? टू वे कम्युनिकेशन इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं वेब सॉकेट को। तो अभी हम वेब सॉकेट का डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद कैसे काम करता है देखेंगे, देन प्रैक्टिकल देखेंगे। तो अभी डेफिनेशन देख लेते हैं वेब सॉकेट का। वेब सॉकेट बोल रहा है, वेब सॉकेट इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स ए persistent bi-directional full duplex connection between a client and a server over a single TCP connection। तो बेसिकली जो वेब सॉकेट होता है वो टीसीपी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। ओके, मतलब वेब सॉकेट जो है वो बेसिकली टीसीपी प्रोटोकॉल के ऊपर बिल्ड हुआ है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं। वेब सॉकेट इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स ए persistent बाई डायरेक्शनल मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट। फुल डुप्लेक्स कनेक्शन बिटवीन ए क्लाइंट एंड सर्वर ओवर ए सिंगल टीसीपी कनेक्शन। ओके, अभी थोड़ा समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है, उसके बाद डायग्रामेटिकली भी देखेंगे कैसे काम करता है। तो ये काम कैसे करता है? तो क्लाइंट सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट, क्लाइंट सर्वर को एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है। देन सर्वर रेस्पॉन्ड विथ एचटीटीपी 101 स्टाटस कोड। तो ये इंपॉर्टेंट है, एचटीटीपी 101 स्टाटस कोड। तो सर्वर रेस्पॉन्ड देता है क्लाइंट को विथ 101 स्टाटस कोड। तो 101 स्टाटस कोड का मतलब क्या है? अपग्रेड करता है, मतलब एचटीटीपी कनेक्शन को अपग्रेड करके वेब सॉकेट में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इसीलिए 101 स्टाटस कोड सर्वर भेजता है क्लाइंट को। तो वंस द हैंडशेक इज कंप्लीटेड, तो बेसिकली फर्स्ट टू पॉइंट बेसिकली इसको बोलते हैं हैंडशेकिंग प्रोसेस। ओके, वंस द हैंडशेक इज कंप्लीट द एचटीटीपी कनेक्शन इज रिप्लेस्ड बाय ए persistent वेब सॉकेट टनल। मतलब वो जो वन टू कंप्लीट हो गया स्टेप, देन अभी क्या होता है ना, एचटीटीपी बेसिकली चेंज होके वेब सॉकेट में कन्वर्ट होता है। then now both the client and server can send message at any time until the connection is closed। अभी client and server communicate कर सकते हैं जब तक connection close नहीं हो जाता। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, डायग्रामेटिकल समझ लेते हैं। डायग्रामेटिकली समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स से ये आपका क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है। क्लाइंट बेसिकली सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। तो सर्वर क्या करता है ना, रिटर्न करता है रेस्पॉन्स विथ स्टाटस कोड 101 एंड अपग्रेड करता है, मतलब जो आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल है उसको अपग्रेड करके वेब सॉकेट में कन्वर्ट करता है। तो इसको बोलते हैं हैंडशेक प्रोसेस। ओके, देन बेसिकली एक बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट सर्वर को मैसेज कर सकता है, सर्वर क्लाइंट को मैसेज कर सकता है। कब तक के मैसेज कर सकते हैं? जब तक मतलब क्लाइंट क्लोज नहीं हो जाता या फिर सर्वर क्लोज नहीं हो जाता, तो तब तक ये बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। अभी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैं एक नोड एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट बना हूँ यहाँ पे, जिसका नाम है वेब सॉकेट। और इसको मैं स्क्रैच से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ना मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कैसे एक नोड एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट बनाया जाता है इन शॉर्ट पुलिंग। तो वीडियो देख लेना उसका। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर पैकेज डॉट जेसन में जाऊँ, सिंपल है, सिंपल पैकेज एक्सप्रेस एंड नोड वन का पैकेज है यहाँ पे। यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर हमारा स्टार्ट नोड वन आप डॉट जेएस को ट्रिगर कर रहे हैं। तो आप डॉट जेएस में अगर जाएंगे, यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट है एक्सप्रेस पाथ, देन पोर्ट हम 2000 यूज़ कर रहे हैं। तो एक वेरिएबल बनाया ऑफ करके, और यहाँ पे मिडिलवेयर यूज कर रहे हैं। ओके, और ये पब्लिक फोल्डर करके एक यहाँ पे बनाया है। और आप डॉट एच टी एम एल को हम रेंडर कर रहे हैं विद दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट। ओके, अगर आप डॉट एच टी एम एल में जाओगे, सिंपल एच टी एम एल है। यहाँ पे हेड रहेगा, यहाँ पे बॉडी रहेगा, यहाँ पे एक चार्ट पैनल हम लोग बनाए हैं। और इसके अंदर बेसिकली एक फॉर्म बनाए हैं जिसका इनपुट रहने वाला है, बटन रहने वाला, और यहाँ पे हमारा मैसेजेस वगैरह दिखाएगा। और ये बेसिकली एक CSS फाइल हम लोड कर रहे हैं पब्लिक फोल्डर से। ओके, इसको अगर मैं रन करूं, क्लियर कर लेते हैं, क्लियर npm run start।
और जाएंगे ब्राउज़र में, जाएंगे लोकल होस्ट 2000। तो ऐसे आपका एक यूआई दिखेगा और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड रहने वाला है, यहाँ पे सेंड बटन रहने वाला है। जब हम मैसेज यहाँ से डालेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा, और जो भी मैसेज करेगा, जो भी अदर कोई क्लाइंट मैसेज करेगा यहाँ पे दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पे वन ऑन वन हम मैसेज नहीं कर रहे हैं, हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ओके, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वेब सॉकेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक नोड पैकेज यूज कर रहे हैं, दैट इज WS। तो उसको हम देख लेते हैं, WS नोड npm, WS npm। तो ये वाला पैकेज को हम यूज करेंगे। अगर देखोगे इसका डाउनलोड, वीकली डाउनलोड इतना है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू कर सकते हो। ओके, एग्जिस्टिंग सब मेथड से वही सब मेथड्स को हम यूज करेंगे। ओके, तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ ये कमांड, WS npm i WS। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लोज करते हैं, क्लियर, और डालते हैं यहाँ पे पेस्ट npm i WS। तो इंस्टॉल होगा ये, तो इंस्टॉल हो गया। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और जाते हैं हम app.js में। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है वेब सॉकेट को। तो कॉन्स्ट वेब सॉकेट इक्वल्स टू रिक्वायर, यहाँ पे आपका WS। और मुझे चाहिए HTTP ऑल्सो, कॉन्स्ट HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ पे आपका HTTP हम इंपोर्ट करेंगे, HTTP। ओके, हो गया। अभी हम एक क्या करेंगे, एक HTTP सर्वर बनाएंगे। तो कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू HTTP क्रिएट सर्वर, फाइन। और हमें एक वेब सॉकेट का सर्वर बनाना है, कॉन्स्ट लेट्स से वेब सॉकेट सर्वर, W मतलब वेब सॉकेट सर्वर, WSS। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वेब सॉकेट, वेब SS डाल देते हैं, SS वेब सॉकेट सर्वर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम यूज करने वाले हैं वेब सॉकेट। ओके, इसके अंदर हम सर्वर को पास कर लेंगे, सर्वर, फाइन। यहाँ पे न्यू रहने वाला, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, न्यू, हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी ये सर्वर को इसके साथ रिप्लेस करना है, आप डॉट जो लिसन है इसके साथ रिप्लेस करना है। तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं यहीं पे, हो गया। और क्या करना है, यहाँ पे आपका जो HTTP डॉट क्रिएट सर्वर है ना, ये आपको भी हमें पास करना है इसके अंदर, फाइन, हो गया, सिंपल सा है। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बेसिकली जब कनेक्ट होगा, जब हैंडशेक बनेगा, ओके, वेब सॉकेट के अंदर, यहाँ पे मैं डालता हूँ, ये कमेंट डालता हूँ तो समझ में आएगा। व्हेन कनेक्शन इज, और लेट्स से व्हेन क्लाइंट इज कनेक्टेड, व्हेन क्लाइंट कनेक्टेड। ओके, तो ये वाला चीज़ हमें करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, वेव एसएस डॉट ऑन, ओके, ऑन, जब कनेक्ट होगा, कनेक्शन बनेगा, तो क्लाइंट के साथ जब कनेक्शन बैठेगा तो यहाँ पे हमें वेब सॉकेट मिलेगा। ओके, और यहाँ पे बेसिकली हमारा हैंडशेक बन गया, मतलब जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर सर्वर 101 में रेस्पॉन्स देगा, राइट। तो यहाँ पे हैंडशेक बन रहा है। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे डाल देंगे हैंड शेक कंप्लीटेड। ओके, हैंडशेक कंप्लीटेड, तो ये हो गया। अभी तो ये हो गया। अभी क्लाइंट लेट से मैसेज किया, अभी क्लाइंट लेट से मैसेज किया, तो उसको भी हमें रिसीव करना है। तो कैसे रिसीव करेंगे, वेव एसएस डॉट ऑन मैसेज। ओके, ऑन मैसेज, जब मैसेज करेगा तो हमें क्या मिलेगा, मैसेज मिलेगा, मैसेज मिलेगा। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैसेज को प्रिंट कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ये सर्वर में प्रिंट करने के लिए। ओके, तो रिसीव्ड, रिसीव्ड, ओके, रिसीव्ड मैसेज, तो ये आपका मैसेज, मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, टू स्ट्रिंग। ओके, हो गया, फाइन। अभी मैसेज तो कर लिए। ओके, मैसेज क्लाइंट ने जो मैसेज किया
सर्वर को मिल गया। अभी सर्वर क्या करेगा, जितना भी उसके पास जितना भी ये पर्टिकुलर कनेक्शन के साथ हैंडशेक किए हैं, ओके, उनको ब्रॉडकास्ट करेगा। ओके, बेसिकली हम वन ऑन वन मैसेज नहीं कर रहे हैं, हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ओके, ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप समझ सकते हो, लाइक स्लैक चैनल। ओके, ये सब मतलब ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं मैसेज को। तो यहाँ पे हमें सबको भेजना होगा इस पर्टिकुलर मैसेज। तो सर्वर को मिल गया, लेकिन अभी हमें सबको भेजना है। तो कैसे कर सकते हैं हम, अभी हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो वेव, आई थिंक यहाँ पे आपका डब्ल्यू एस मिल रहा है, राइट? ये डब्ल्यू एस होगा, नॉट वेव एस एस, डब्ल्यू एस होगा। ओके, और यहाँ पे हमें सबको भेजना है, राइट? तो वेव एस एस डॉट ऑन, वेव एस एस सब क्लाइंट को भेजना है। तो क्लाइंट गेट करना है कौन सा क्लाइंट है अभी इस पर्टिकुलर कनेक्शन के अंदर। तो हमें कैसे मिलेगा, वेव एस एस क्लाइंट्स, ओके, CLIENTS क्लाइंट्स डॉट फॉर ईच। ओके, फॉर ईच कर लेंगे, फॉर ईच स्पेलिंग सही है ना? ओके, यस, फॉर ईच। तो ईच क्लाइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे ईच क्लाइंट। तो ये क्लाइंट आएगा यहाँ पे CLIENT क्लाइंट। ओके, क्लाइंट आया, और ईच क्लाइंट को हमें मैसेज भेजना है, राइट? तो हम कैसे भेज सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है वो जो ये जो क्लाइंट है इसका कनेक्शन ओपन है कि नहीं। ओके, अगर ओपन है तो फिर जाके हम मैसेज भेजेंगे, नहीं तो मे बी वो क्लाइंट क्लोज कर दिया होगा, राइट? तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्लाइंट डॉट रेडी स्टेट, ओके, इज इक्वल्स टू वेव सॉकेट डॉट ओपन में चेक करेंगे। अगर ओपन है, इस पर्टिकुलर क्लाइंट का कनेक्शन ओपन है, तो हम मैसेज सेंड करेंगे। तो कैसे सेंड कर सकते हैं, डब्ल्यू एस डॉट नहीं, हम यूज करेंगे क्लाइंट डॉट सेंड, और इसके अंदर हम मैसेजेस डॉट टू स्ट्रिंग को पास कर लेंगे, मैसेजेस डॉट टू स्ट्रिंग को पास कर लेंगे। फाइन। और हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया आपका, मतलब जब मैसेज आएगा, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, when when client send message, okay, when client send message, then broadcast the message to all other clients। ओके, यहाँ पे मैं और एक कमेंट डाल देता हूँ, चेक इफ क्लाइंट कनेक्शन इज ओपन और नॉट। ओके, तो आपको समझ में आएगा। अभी तो ये हो गया। अभी और एक हम कर सकते हैं, लाइक जब क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो रहा है तो मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं इस सर्वर में। तो हम कैसे कर सकते हैं, डब्ल्यू, आई थिंक, ओके, इसके बाहर, ओके, ये तो है डब्ल्यू एस, हाँ, डब्ल्यू एस इसी के अंदर ही, डब्ल्यू एस डॉट ऑन। तो ये आपका क्लोज होगा। जब क्लोज होगा, ओके, जस्ट हम कंसोल प्रिंट करेंगे कि क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो गया, कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे डाल देंगे क्लाइंट डिस्कनेक्टेड। ओके, क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो गया। फाइन, ये हो गया। तो ये आपका सर्वर बन गया। ओके, सर्वर बन गया। अभी हमें HTML में काम करना है। तो बेसिकली हमें HTML में काम क्या करना है, तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन बैठ रहा है, राइट? तो क्लाइंट के अंदर भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे फर्स्ट सर्वर को, और कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, मतलब हैंडशेक एस्टेब्लिश करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डालूंगा, स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट टैग डाल दिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे URL क्रिएट करना है, URL। तो यहाँ पे कौन सा URL यूज करेंगे, तो बेसिकली हम URL यूज करेंगे। यहाँ पे तो HTTP काम नहीं करेगा, राइट? मतलब हमारा जो सिंपल URL क्या होता है हमारा, ऐसे HTTP कोलोन ऐसे रहता है, राइट? लेकिन ये हमारा अपग्रेड हो गया है
वेब सॉकेट को, तो एचटीटीपी काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एस यूज करेंगे। तो डब्ल्यू एस हम लोकल पे यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में काम यूज करोगे तो सिक्योरिटी के लिए आप डब्ल्यू एस एस यूज करोगे, मतलब डब्ल्यू एस 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 से यूज करोगे। जैसे हमारा एच टी टी पी एस रहता है, सिमिलरली डब्ल्यू एस एस हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू एस यूज करेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वेब सॉकेट बनाऊंगा, वेब सॉकेट वेरिएबल। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू वेब सॉकेट, वेब सॉकेट, और इसके अंदर हम यूआरएल पास कर लेंगे, यूआरएल। तो हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो भी हमारा मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, राइट, तो उस कनेक्शन को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कंसोल में से। हम बोले कि हैंडशेक हो गया, मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेव में भी डब्ल्यू एस करते हैं, डब्ल्यू एस छोटा सा होगा, लिखने में ईजी होगा, डब्ल्यू एस डॉट ऑन। यहाँ पे देखो कितना सारा मैसेज है। ओके, ऑन ओपन, ऑन एरर, ऑन क्लोज, एवरीथिंग। ओके, तो जब ओपन हुआ, कनेक्शन ओपन हुआ, ओके, जब कनेक्शन ओपन हुआ हम यहाँ पे कंसोल कर लेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे हैंडशेक इज कंप्लीटेड, तो सर्वर पे भी हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे क्लाइंट के अंदर भी हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद लेट्स से हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं मैसेज को, राइट, उसको हमें शो करवाना है, राइट। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो डब्ल्यू एस डॉट, यहाँ पे अगर देखोगे ऑन मैसेज, जब हमें मैसेज मिल रहा है, ओके, जब हमें मैसेज मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका इवेंट से आएगा, ओके, इवेंट से आएगा। तो मैसेज को हमें शो करवाना है। तो मैसेज कहाँ पे हम शो करवाएंगे, हम शो करवाएंगे इस पर्टिकुलर डीप के अंदर। ओके, तो इसी में हम शो करवाएं, तो हम डायनामिकली इस पर्टिकुलर डीप को क्रिएट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहाँ पे जाऊँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे गेट करना है इस पर्टिकुलर डीप को। ओके, तो कैसे गेट करना है, इस आईडी के थ्रू मैं गेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट div, मैसेज div, मैसेजेस div। ओके, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी पास कर लेंगे तो हमें div मिल जाएगा। तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं मैसेजेस और यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, तो हमारा div मिल गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक div क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये div नहीं रहेगा। ओके, इसको हम हटा देते हैं, ये div नहीं रहेगा, राइट। तो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे देख के हम करेंगे। ओके, तो ऐसे एक div हमें बनाना है और इसी div को हमें इस मैसेजेस div के अंदर डालना है। तो कैसे बना सकते हैं इस पर्टिकुलर div को जावास्क्रिप्ट में, तो हम बना सकते हैं ऐसे, मैं वेरिएबल बनाता हूँ कांस्टेंट मैसेज div। ओके, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे, और इसके अंदर कौन सा एलिमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं, हम div एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो div एलिमेंट। ओके, उसके साथ हम क्या यूज करें, हम क्लास एज यूज कर रहे हैं मैसेज। ओके, तो क्लास को भी हम असाइन करेंगे, तो मैसेज div डॉट क्लास नेम। ओके, क्लास नेम इज इक्वल्स टू हमारा ये वाला मैसेज क्लास। ये सब क्लास वगैरह आपको CSS फाइल में मिल जाएगा। अगर पब्लिक में जाऊँ यहाँ पे CSS फाइल के अंदर ये क्लास वगैरह मिल जाएगा। ओके, ये इतना बड़ा चीज़ नहीं है कि आपको मैं सिखाऊँ ये सब, आपको ये सब आता होगा। ओके, उसके बाद अभी क्या करना है, अभी जैसे यहाँ पे हमारा मैसेज है, ये इस पार्ट में हमें मैसेज भी ऐड करना है। तो क्या करेंगे, मैसेज div डॉट कंटेंट टेक्स्ट, आई थिंक टेक्स्ट कंटेंट होता है, हाँ यस, टेक्स्ट कंटेंट। तो यहाँ पे हमें मैसेज डालना है। तो कैसे मैसेज मिलेगा, तो इवेंट डॉट डेटा से मैसेज मिल जाएगा। ओके, ऐसे मिल जाएगा। अभी तो हमारा ये डीप बन गया, ये डीप बन गया, बट ये डीप को हमें कहाँ पे ऐड करना है, मैसेज डीप के अंदर, मैसेजेस डीप के अंदर, इसी के अंदर हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे मैसेजेस डीप डॉट अपेंड चाइल्ड, ये चाइल्ड एलिमेंट है, राइट। तो पेरेंट क्या है, पेरेंट है आपका ये वाला पेरेंट है, और इसी के अंदर आपका वो मैसेज रहने वाला है। तो ये आपका पेरेंट है, ये आपका चाइल्ड है, जो हम बनाए हैं ये वाला जो बनाए हैं ये चाइल्ड है। तो मैसेजेस डीप अपेंड चाइल्ड, तो इसके अंदर मैसेज डीप डाल देंगे, हो गया। तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये आपका मैसेज आता रहेगा। ओके, उसके बाद और एक चीज़ हमें डालना है, लाइक
जब आप मैसेज करते हो स्क्रॉल ऊपर जाता है, राइट, हमें नीचे रखना है। तो कैसे करेंगे? विंडो और डॉट स्क्रॉल टॉप, तो 0 कर लेंगे 0, और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट। ओके, तो नीचे रहेगा। ओके, ऑटो स्क्रॉल होता रहेगा, ऑटो स्क्रॉल होता रहेगा ये बेसिकली। ओके, ये हो गया। अभी क्या करना है? अभी बेसिकली हम जब मैसेज सेंड करेंगे, बेसिकली इस इनपुट में हम मैसेज लिखेंगे। जब बटन क्लिक करेंगे, सेंड बटन में क्लिक करेंगे तो मैसेज सेंड होगा, राइट। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इसको हम अचीव करेंगे कैसे? जब हम बेसिकली बटन के ऊपर हम एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पर्टिकुलर बटन को गेट करना है। तो बटन का आईडी से हम गेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा const send button is equal to document dot get element by id, और बटन का आईडी क्या था? बटन का आईडी सेंड, तो यहाँ पे सेंड हम डाल देंगे। ओके, हो गया। अभी हमें इस पर्टिकुलर बटन में इवेंट लिसनर लगाना है। सेंड बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्या डालेंगे? जब क्लिक होगा, राइट। जब क्लिक होगा तो हमारा मतलब मैसेज जाएगा, ब्रॉडकास्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्लिक होगा जब, और यहाँ पे हमारा इवेंट मिलेगा। ओके, और इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर लेंगे, नहीं तो रीलोड होता रहेगा क्योंकि ना ये फॉर्म के अंदर है, राइट। और यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे बेसिकली हमें गेट करना है टेक्स्ट, जो टेक्स्ट यूजर ने इनपुट किया है, क्लाइंट ने इनपुट दिया है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर, उसी टेक्स्ट को हमें गेट करना है, वैल्यू को गेट करना है, राइट। तो हमें कैसे गेट करेंगे? इस टेक्स्ट से हम गेट कर लेंगे। ओके, तो हम बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्ट मैसेज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हम आईडी को पास करेंगे, डॉट वैल्यू कर लेंगे। हो गया, तो वैल्यू मिल गया, मैसेज मिल गया। और अभी हमें सेंड करना है सर्वर को, राइट। मतलब क्लाइंट सेंड नहीं करे, मतलब ये सेम कनेक्शन के अंदर वो एक्सचेंज होता रहेगा, राइट। तो कैसे करेंगे हम? बेसिकली हम यूज कर सकते हैं WS डॉट सेंड फंक्शन। ओके, उसके अंदर हम मैसेज पास कर लेंगे, मैसेज हो गया। ये तो मैसेज सेंड हो गया। अभी हमें क्या करना है? अभी बेसिकली ये जो इनपुट फील्ड में जो वैल्यू था उसको ब्लैंक करना है। तो कैसे ब्लैंक करेंगे? बेसिकली इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक कर लेंगे, इक्वल्स टू ब्लैंक। हो गया, गॉट इट। अभी तो ये हो गया, ये सब कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। जस्ट वन थिंग, लेट्स से एरर कुछ आया या फिर यूजर ने डिस्कनेक्ट कर लिया, तो उस केस में भी हम थोड़ा कंसोल वगैरह प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? WS डॉट ऑन एरर, अगर कुछ एरर आया तो एरर हमें प्रिंट करना है, एरर। ओके, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। ओके, यहाँ पे एरर हो गया, यहाँ पे एरर, फाइन, ये हो गया। उसके बाद और क्या कर सकते हैं? लेट्स से क्लाइंट ने डिस्कनेक्ट किया या फिर सर्वर क्लोज हो गया, तो उस केस में भी हमें दिखाना है ऑन क्लोज। ओके, ऑन सर्वर क्लोज। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कंसोल डॉट लॉग। आई थिंक ये ऑन क्लोज क्लाइंट का या फिर सर्वर का, किसी का तो होता है। ओके, देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से डिस्कनेक्टेड वेब सॉकेट क्लोज, मे बी वेब सॉकेट क्लोज, मतलब सर्वर जब क्लोज होता है। ओके, तो ये आपका हो गया। तो टर्मिनल में जाएंगे, इसको न्यू टर्मिनल करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, और npm रन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। तो कुछ तो एरर आया। ओके, तो इशू आई गॉट इट, आई मीन आप डॉट जे एस डॉट लाइन नंबर 10 पे है, तो आप डॉट जे एस में जाएंगे, लाइन नंबर 10 में जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे न्यू वेब सॉकेट डॉट सर्वर। ओके, आई थिंक ये काम करेगा। ओके, काम करेगा। और भी इशू होगा शायद, लेट मी गो टू आप डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पे ओके, तो ये सैंड है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्म है, चार्ट फॉर्म। हमें जो सेंड है ना, मतलब जो बटन में क्लिक करने के बाद सबमिट हो रहा है, तो बेसिकली हम इवेंट इसमें लगाएंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर। ओके, तो इसमें चलते हैं,
चार्ट फॉर्म बेसिकली हमें गेट करना है चार्ट फॉर्म को। यहाँ पे मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी चार्ट फॉर्म कर लेता हूँ और यहाँ पे चार्ट फॉर्म ऐड इवेंट लिस्टनर ये सबमिट होगा और उसके साथ एक क्लिक इवेंट भी स्पेलिंग गलत था तो ये सबमिट। ओके, तो ये हो गया और आई थिंक होपफुली इट शुड वर्क। लेट मी रिस्टार्ट द सर्वर, क्लोज, क्लियर, npm रन स्टार्ट। अभी मैं चलता हूँ तो ये बेसिकली मैं दो ब्राउज़र ओपन किया हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट मोड ओपन करूँगा, इंस्पेक्ट, इसको भी इंस्पेक्ट में ओपन करूँगा। नेटवर्क में जाएंगे ओके, और मैं यहाँ पे लोकल होस्ट करूँगा, लोकल होस्ट ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखना एक रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर को। तो लोकल होस्ट 2000, तो सर्वर को एक रिक्वेस्ट गया, दिस इज़ लोकल होस्ट। ओके, अगर यहाँ पे हेडर पे जाओगे देखोगे यहाँ पे थोड़ा ऊपर लेता हूँ 101 स्विचिंग प्रोटोकॉल। ओके, और अपग्रेड कनेक्शन इज अपग्रेड, तो अपग्रेड किसको हुआ, वेब सॉकेट को हुआ। सिमिलरली यहाँ पे अगर करूँगा सेम चीज़ लोकल होस्ट 2000, हाँ उससे पहले अगर कंसोल देखोगे यहाँ पे प्रिंट हुआ होगा हैंडशेक इज कंप्लीटेड, यहाँ पे सर्वर पे भी प्रिंट हुआ है हैंडशेक इज कंप्लीटेड। ओके, तो यहाँ पे इसमें भी करेंगे तो इसमें भी एक कनेक्शन क्रिएट हुआ और यहाँ पे भी 101 और कंसोल में देखोगे हैंडशेक इज कंप्लीटेड, यहाँ पे और एक प्रिंट हुआ हैंडशेक कंप्लीटेड। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी एक जगह पे मैं मैसेज करूँगा, जैसे यहाँ पे मैसेज करूँगा यहाँ पे भी ओपन होगा, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, एक जगह पे सही है, यहाँ पे ओपन करता है। ओके, यहाँ पे मैं मैसेज कर रहा हूँ हेलो। ओके, सेंड, तो यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, राइट। तो ये स्क्रॉल टॉप काम नहीं करे वो, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेजेस में जाएंगे, अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैसेजेस गया, राइट, यहाँ पे मैसेजेस गया, तो इसके अंदर भी यहाँ पे भी मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो यहाँ पे भी मैसेजेस आएगा। ओके, तो यहाँ से मैं एक सेंड करूँगा, लेट्स से माय नेम इज़ लूफ काका, सेंड, तो यहाँ पे भी आया, तो फिर से एक मैसेज आया, राइट। तो ऐसे कम्युनिकेशन बैठ रहा है, मतलब एक ही कनेक्शन में आपका वेब सॉकेट कनेक्शन बन गया। ओके, और इसी के अंदर आपका क्लाइंट एंड सर्वर के साथ कम्युनिकेशन बैठ रहा है। ओके, तो मल्टीपल कनेक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डालूंगा, लेट्स से कुछ भी डालूंगा, सेंड, तो यहाँ पे भी कुछ भी डालूंगा, सेंड। ओके, तो यहाँ पे देखना और इसके साथ यहाँ पे आप मैसेज वगैरह देख सकते हो। ओके, तो बेसिकली ये क्या कैसे काम कर रहा है, ये बेसिकली ब्रॉडकास्ट हो रहा है मैसेज, मतलब मल्टीपल लोग देख सकते हैं, कोई भी ज्वाइन करे, कोई भी कनेक्ट कर सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे और एक करता हूँ लोकल होस्ट 2000। ओके, तो उसको नहीं आएगा मैसेज, जो पुराना मैसेज है यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन मैं कुछ भी लिखूँगा, यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा और सेंड करूँगा, सबके पास जाएगा। तो यहाँ पे भी आया और इसके पास भी आया। ओके, तो ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है मैसेज। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एक वन ऑन वन मैसेज बॉक्स बनाना है, मतलब चैट बॉक्स बनाना है, लाइक आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। ओके, वो कैसे होगा आप थोड़ा रिसर्च करो। ओके, और ये कोड आपको गिटहब के अंदर मिल जाएगा। अभी हम समझ रहे थे रियल वाला एग्जांपल, तो कहाँ पे हम ये वेब सॉकेट को यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपका इंस्टेंट मैसेजिंग, लाइक व्हाट्सअप हो गया, स्लैक हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, देन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइक स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स एप्लीकेशन में आप यूज़ कर सकते हो, देन कोलैबोरेटिव टूल्स लाइक गूगल डॉक, मीरो, ये सब कोलैबोरेटिव टूल्स पे आप वेब सॉकेट को यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लेयर गेमिंग, देन लाइव लोकेशन सर्विस, ऊबर ओला, मतलब जो ऊबर एंड ओला में क्या होता है, लाइव लोकेशन दिखाता है कि ड्राइवर कहाँ पे है, तो उस केस में आप वेब सॉकेट को यूज कर सकते हो। अभी थोड़ा एडवांटेजेस देख लेते हैं वेब सॉकेट का। तो एडवांटेजेस क्या है, रियल टाइम कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। हम प्रैक्टिकल में भी देखिए रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है। देन बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो सकता है, क्लाइंट सर्वर को मैसेज कर सकता है, सर्वर क्लाइंट को मैसेज कर सकता है। देन सिंगल कनेक्शन, एक ही कनेक्शन में सब हर हर चीज़ हो रहा है, राइट। तो सिंगल कनेक्शन, लो लेटेंसी क्यों, एक ही कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, उसी के अंदर ये सब कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसीलिए लो लेटेंसी। वेब सॉकेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, और एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें अंडरस्टैंड करना होगा वो सब चैलेंजेस को। तो अभी चैलेंजेस वगैरह देख लेते हैं, चैलेंजेस क्या है। फायरवॉल एंड प्रॉक्सी, तो बेसिकली फायरवॉल एंड प्रॉक्सी क्यों चैलेंज है, बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं ना, वेब सॉकेट को ब्लॉक करके रखते हैं फायरवॉल एंड प्रॉक्सी में। तो बेसिकली
हमें अगर वेब सॉकेट को इम्प्लीमेंट करना है फायर एंड प्रॉक्सी में एनेबल करना होगा वेब सॉकेट को। देन ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, स्केलिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। स्केलिंग का प्रॉब्लम कैसे आ सकता है? बेसिकली लेट्स से आपका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और बहुत लोड आता है आपके एप्लीकेशन में, तो उस केस में क्या हो रहा है ना, जैसे एक रिक्वेस्ट जो हॉराइजॉन्टल स्केलिंग होता है, एक रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट हो रहा है एक सर्वर के ऊपर। लेट्स से नेक्स्ट टाइम वो जो रिक्वेस्ट आया सेम यूजर से, देन हमें रीडायरेक्ट करना होगा सेम मशीन को, अदरवाइज जो यूजर है उसको अपना डेटा नहीं मिल सकता है। ओके, तो ये सब स्केलिंग का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, तो स्केलिंग को टेक केयर करना होगा। देन आता है आपका सर्वर लोड एंड रिसोर्स ड्रेन। लेट्स से आपके एप्लीकेशन में बहुत लोड है, तो उस केस में क्या होगा, बहुत सारा ओपन कनेक्शन बन के रहेगा, राइट। तो उस केस में आपका जो सर्वर है उसका मेमोरी लीकेज होने का चांसेस बहुत है, तो उसको हमें हैंडल करना है। देन टेस्टिंग एंड डिबगिंग, लाइव कम्युनिकेशन कैसे आप टेस्ट करोगे, कैसे डिबग करोगे? ओके, तो वो थोड़ा चैलेंजेस रहता है, तो उसको आप कैसे टेक केयर करोगे वो सब देखना होगा। देन रिकनेक्ट हैंडलिंग, लेट्स से सर्वर डाउन हो गया, जो क्लाइंट था जिस मशीन के साथ कनेक्टेड था, हमें फिर से उसी मशीन के साथ कनेक्ट करना है, तो वो थोड़ा चैलेंजेस आता है रिकनेक्टिंग कनेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, वो प्रॉब्लम आता है। देन मैसेज ऑर्डरिंग, देन रिलायबिलिटी, तो आप देखे राइट डेमो में, मतलब मैसेज, किसी का मैसेज कहीं पे भी आ सकता है, राइट। और रिलायबिलिटी, कोई भी आके कुछ भी मैसेज कर सकता है, राइट। तो वो सब चैलेंजेस को आपको हैंडल करना है। तो आप जब नोट्स वगैरह बना रहे होगे वेब सॉकेट के लिए, थोड़ा रिसर्च कर रहे होगे या फिर प्रैक्टिकल कर रहे होगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैलेंजेस ऑल्सो, मतलब थोड़ा गूगल करो, अंडरस्टैंड करो कि वेब सॉकेट में कैसे फायरवॉल को हैंडल कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे हैंडल कर सकते हैं, स्केलिंग को कैसे हैंडल कर सकते हैं वेब सॉकेट के अंदर। तो ये सब चैलेंजेस अंडरस्टैंड करना एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो, कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन डिस्कॉर्ड के सर्वर के अंदर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।